हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? सोनपुर 1929, लखनऊ 1936, पटना 1937, गया 1920। तो इसका सही उत्तर होगा कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है 1936 लखनऊ में हुआ था। इसे आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लिग्नाइट, हेमेटाइट, बिटुमिनस या इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि हेमेटाइट जो है वह लौह अयस्क का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है साथियों कि महात्मा गांधी नमक कानून किस दिन भंग किया था? 31 अक्टूबर 1929 को, 2 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को या 6 अप्रैल 1930 को? तो आप लोग बताएंगे साथियों कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि महात्मा गांधी जो है नमक कानून को 6 अप्रैल 1930 को भंग किया था। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि स्वराज दल के अध्यक्ष जो थे वह चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा। साथियों, स्वराज दल की स्थापना वर्ष 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था तथा इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो चित्तरंजन दास थे। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है साथियों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? चेम्सफोर्ड समिति, हंटर समिति, डायर समिति या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। साथियों, जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वह 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, गांधी जी को चंपारण किसने आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ल ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, कृष्ण साय ने या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों कि गांधी जी को चंपारण जो है राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। महात्मा गांधी साथियों अपना पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन जो है वर्ष 1917 में चंपारण से ही शुरू किया था और यह चंपारण सत्याग्रह को 3 कठिया आंदोलन भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है साथियों कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? 916, 918, 933 या 922? तो इसका सही उत्तर होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 933 है। ऑप्शन नंबर सी। साथियों, प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना की जाती है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना की जाती है। पहली बार भारत में 10वीं जनगणना की शुरुआत वर्ष 1881 में हुआ था। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है,
प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख जो होता है वह राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा साथियों। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है जो साइंस से संबंधित प्रश्न है कि वायुदाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? एनीमोमीटर, थर्मामीटर, बैरोमीटर या हाइड्रोमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि वायुदाब मापने वाला यंत्र जो है वह बैरोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा साथियों कि वायुदाब मापने वाला यंत्र बैरोमीटर है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि मृत कार्बनिक पदार्थ पर पोषण लेने वाले जीव क्या कहलाते हैं? परजीवी, उत्पादक, स्वपोषी, सेप्रोफाइट्स। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मृत कार्बनिक पदार्थ पर पोषण लेने वाले जीव सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है मैग्नीज उत्पादक में भारत का विश्व में क्या स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या पांचवा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में पांचवा स्थान है। ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का स्थान पूरे विश्व में 5वें नंबर पर है। साथियों भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में दूसरे स्थान पर है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वह कोशिका द्रव्य में होता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है साथियों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी, यकृत, थायराइड या अग्न्याशय। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर है। साथियों लीवर जो है यह 1.5 kg का होता है, इसे भी याद रखेंगे और यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है साथियों यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रेगर मेंडल जो है साथियों ये आनुवांशिकी के जनक हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है साथियों कि दो भिन्न प्रकार के पदार्थों के कणों का आपस में मिल जाना क्या कहलाता है? प्रसरण, चालकता, विसरण या ब्राउनी गति। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि जब दो भिन्न प्रकार के पदार्थों के कण आपस में मिल जाता है तो वह विसरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न नंबर 17 है साथियों। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु खुले में आग पकड़ लेती है? तांबा, जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि खुले में आग जो पकड़ती है वह सोडियम है। ऑप्शन नंबर सी, सोडियम जो है वह खुले में आग पकड़ लेती है। सोडियम का परमाणु संख्या साथियों 11 होता है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे कि सोडियम Na इसका परमाणु संख्या 11 होता है और यह खुले में आग पकड़ लेती है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।